Hello, good morning, everyone. Hope you all are enjoying your studies. Once again, let's discuss on various topics. देखो, एक बात है कि तो कभी भी किसी की सिचुएशन में घबराना मत। ठीक है, कोशिश करते रहो, जरूर सफलता आएगी। एक जन कमेंट्स किया है कि हमको कॉन्फिडेंस का बहुत कम है। जब भी मैं एक प्राइवेट फार्म में काम करती हूँ और साथ में प्रिपरेशंस ले रहा हूँ, तो उनका जो कहना है, जो डे टू डे वर्क में इतना कन्फ्यूजन में न रहते हैं, तो इसके लिए आगे चलते हुए प्रिपरेशन में उसका इफेक्ट आ रहा है। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हो वो सही तरह से करो, तो फिर क्या होगा, आपको परेशानी कम होगा। परेशानी कम होने से क्या होगा, दिमाग में प्रेशर कम आएगा, आप कूलली प्रिपरेशन कर पाओगे। और ये अच्छी बात है कि आप काम कर रहे हो, उसके साथ साथ प्रिपरेशंस भी कर रहे हो। ये बहुत बढ़िया बात है, आपको बधाई हो और आगे चल के आपको सफलता आए, यही हम सब की कामना है। आप जो बात बोले एप्लीकेशन लिखने में आप घबरा जाते हो, देखो एप्लीकेशन लिखने में घबराने का कोई बात नहीं है। और इंग्लिश जो है ना, वो बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट है, आसान लैंग्वेज है। और आप तो इंग्लिश में पीएचडी नहीं कर रहे हो, तो आपको डरना कि आपको तो सिर्फ एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में क्या करना है, आप हिंदी भाषी हो, तमिल भाषी हो, बंगला भाषी हो, जो भी हो, कोई बात नहीं, कौन सा मीडियम में आप पढ़े हो, इसके भी कोई इफेक्ट नहीं है। आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए। आपको जो विषय में लिखना है वही आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज में बहुत सारा है, आपको तो कवि नहीं बनना है या फिर कोई नॉवेल भी नहीं निकला है। आपका जो प्रॉब्लम है वही आप लिखिए। और इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है। इसमें क्या हो, आपकी स्पेलिंग का, बांग्ला में जो बोलता है बनान, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन आप अगर मान लीजिए हिंदी में लिखोगे, संस्कृत में तो लिख ही नहीं पाओगे, हिंदी में लिखोगे या बांग्ला में लिखोगे, तो ये क्या होता है ना, स्पेलिंग का बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, जैसे बांग्ला में है, आपको ऋषिकार देना है या दीर्घिकार देना है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। एनीवे, अभी सब छोड़िए, जस्ट सिंपल वे में लिखिए। आपको ज़्यादा लैंग्वेज पे ध्यान देने का दरकार नहीं है। आपका जो जिस कारण बस आप एप्लीकेशन लिखिए, जस्ट उसमें कंसंट्रेशन करके 2 लाइन उसमें लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका भी, आपने तो ये नहीं बताया कौन सा प्राइवेट फार्म में काम करते हैं, मान लीजिए आप कोई प्राइवेट स्टोर में काम करते हैं, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट संस्था में काम करती है, तो आपको क्या करना है, छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि हर एप्लीकेशन का एक कॉमन कॉमन फॉर्मेट होता है ऑफिशियल लेटर का। जैसे यहाँ पे देखो, टू टू देके एक कॉमा डालो, उसके बाद द मैनेजर। आप किसी स्टोर में काम करते, द स्टोर मैनेजर भी लिख सकते हो। जो उसका अधिकारी जो है उसको एड्रेस करके लिखना है, ठीक है। तो टू द मैनेजर, आपका कंपनी का नाम एबीसी एंटरप्राइज हमने लिख दिया, XYZ नगर उसका एड्रेस, फिर सेमीकोलन दे दिया, हो गया। राइट तरफ क्या किया, जस्ट आपका एड्रेस XYZ नगर और डेट डालना है, हो गया। नीचे आइए, ये जो जहाँ पे आप ये कंप्लीट की है पूरा का हेडिंग, उसके ठीक थोड़ा सा 2 लाइन की तरह गैप देके लिखिए सब्जेक्ट, और शॉर्टकट में सब भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोलन डाल दिया हमने। उसके बाद प्रेयर फॉर लीव, आप मान लीजिए छुट्टी के लिए लिख रहे हो, प्रेयर फॉर लीव, ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे डियर सर, कॉमा दीजिए, कॉमा का ठीक नीचे से शुरू करें, प्लीज़ अलाउ मी लीव फॉर 2 days, 2 दिन के लिए मान लीजिए आपका छुट्टी लेना है। ब्रैकेट में डेट डाल दीजिए, कौन सा डेट का छुट्टी चाहिए। या फिर आपका 7 days का होता है तो टू लीव फॉर 7 days, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए स्टार्टिंग से टू हो, जैसे कि मान लीजिए 2 तारीख से 9 तारीख तक, तो 2 फरवरी टू
9 फरवरी 2024 ऐसा लिख दीजिए। और इस पर और एक लाइन जोड़ सकते हैं, आपका जो जिस काम के लिए आपको छुट्टी चाहिए है। आई हैव टू गो टू सी माई एलिंग पेरेंट्स। मान लीजिए आपका पिता माता बीमार है, आप को वहाँ पे जाना होगा, इसलिए आप लिख दीजिए आई हैव टू सी आई हैव टू सी आई हैव टू गो टू सी माई एलिंग पेरेंट्स। या फिर आपका टू एलिंग माई एलिंग मदर, माई एलिंग फादर, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर एलिंग पेरेंट्स, दोनों का याद नीचे लिखिए रिगार्ड्स लिख के उसके नीचे आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिगार्ड्स के नीचे आप सिग्नेचर की कर दीजिए। ठीक है, सिग्नेचर कीजिए, उसके नीचे आपका कैपिटल में आपका नाम लिख दीजिए, ब्रैकेट में रख सकती है, उसके नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, और ये था ना राइट तरफ से नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए आप कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है ना, या किसी स्कूल में पढ़ाते हैं प्राइवेट जो भी हो, तो यहाँ पे लिखिए टू द प्रिंसिपल ABC बालिका विद्यालय, ABC प्राइमरी स्कूल, जो भी हो लिखिए, उसका नीचे एड्रेस XYZ नगर, सब्जेक्ट फेयर फॉर लिव, इसे लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए डियर सर और डियर मैडम। ठीक है, और लिखिए प्लीज़ अलाउ मी अ लीव फॉर 2 days और 1 day, जो भी हो लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट में उसका डेट डाल दीजिए, कौन सा डेट में आपका छुट्टी चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और एक लंबा समय है तो स्टार्टिंग डेट दीजिए, मान लीजिए 3 तारीख से 10 तारीख, तो 3 फरवरी टू 10 फरवरी 2024, ये ब्रैकेट में डाल दीजिए। आई हैव टू गो टू सी माई एलिंग पेरेंट्स, हो गया। और ऐसे भी लिख सकता है आई हैव टू गो फॉर टू डू सम ऑफिशियल जॉब, आई हैव टू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ऐसे जो भी आपका है ये लिख दीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आपको ऐसा हो सकता है आपका बच्चों का स्कूल में जाना है, तो जाना लिखेगा आई हैव टू गो माई बेबी स्कूल डॉटर्स स्कूल, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो लिखिए।